भारत में मुसलमानों के ऊपर सरकारी और हिंदूवादी हमले एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुके हैं और ये बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान खामोश रहना सीख चुका है, उसे कुछ बोलना ही नहीं है। संविधान का इस्तेमाल करना खुद भारत का मुसलमान नहीं जानता है। हमारे उलमा तक अब खामोश रहना सीख गए हैं और भारत के मुसलमान बेचारे अब करे तो करे क्या, क्योंकि अब हमारे आलिम दीन, हमारे मौलवी जो सीनियर मतलब जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो खुद ही उनके जुल्म पर पर्दा डालते हैं और उनके जुल्म करने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आपने बहुत सारे तथाकथित मौलवियों को, बड़े बड़े उलमाओं को सुन लिया होगा राम मंदिर के उद्घाटन पर कि बहुत सारे मौलवी तो वहीं पहुंचे थे और बहुत सारों ने ऑनलाइन ऑफलाइन बैठकर बयान दिया था उनके हक में। मुसलमान फिर क्या करेगा, क्या ही बोलेगा, लेकिन अपने अपने ईमान के साथ अपने अपनी कब्र में जाना है, लिहाजा चीज़ों को खुद भी संभालना है। अगर आपने हाल फिलहाल में नज़र घुमाई होगी तो आपको दिखा होगा कि किस तरह से भारत के मुसलमानों को इजरायली अंदाज में दबाया, मिटाया, दफनाया और जेल में घुसाया जा रहा है। ये बात इतनी बढ़ चुकी है, देखिए मैं इस रिपोर्ट को नहीं करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल बढ़ चुकी है। ये देखिए, अल जजीरा, अरब का सबसे बड़ा चैनल अल जजीरा अंग्रेजी कोट करता है, लिखता है कि हद से ज्यादा जहर, टू मच पॉइजन, यानी मुसलमानों के ऊपर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हमले बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा हमले बढ़ चुके हैं। और जो दूसरी कम्युनिटी है, यानी जो मुसलमान हैं और जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, उनको गंदा, लाचार और ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि तुम किराए पर हो, तुम यहां के नहीं हो, तुम तो बोझ हो, तुम गंदगी हो। इस तरह से हिंदूवादी संगठन और हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को निशाने पर लेकर हरकतें कर रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर उंगली उठा चुका है। आपको बता दूं कि जहां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान इस दिन लागू होता है। हमने स्पेशल इस पर कवरेज क्यों नहीं किया? क्योंकि संविधान की ये इज्जत करें, तभी तो इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और यहां मुसलमान संविधान को सिरे पर लगाए खड़ा हुआ है। हमेशा मुसलमानों को दबाया जाता रहा है और अब जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अब अल जजीरा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों पर हमले, माइनॉरिटीज पर हमले हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बात रिपब्लिक डे की हुई है ना, तो रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर क्या हुआ? ये देखिए, बिहार के छपरा में एक मुस्लिम को पकड़कर बुरी तरह से पीटा गया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। आज भगवान श्री राम के मानने वालों की जो असलियत है वो सामने आ रही है, हकीकत है। और हमेशा बोलता हूं कि भगवान श्री राम और हिंदुत्व का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला अगर कोई है तो ऐसे ही लोग हैं। ये गणतंत्र दिवस को हुआ है कि जबरदस्ती मुसलमान को पीटकर JSR के नारे लगवाए गए। कबूल करो, इस्लाम कबूल करो भाई, चुप करो अभी। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल रे बहन, जल्दी बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। पता ना कहाँ कौन टोक हो, पता लगाने में टाइम लगी। बहन चोद धर्म में बहन उल्टा सीधा लिखा था, बहन चोद ग्रुप में स्टोरी लगाते बहन चोद। बोल जय श्री राम बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। सुनना, हम हिंदू हैं, ठीक बा, हम तो बुझ लिए। इसी तरह से रायपुर छत्तीसगढ़ का एक मामला, जहां इमाम को बुरी तरह से हिंदूवादी संगठनों ने पीट कर मुंह से खून निकाल दिया और पूरे जिस्म पर मार पिटाई के निशान और पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस के पास लेकर गए तो आरोप यह है कि इमाम ने, जो मस्जिद के इमाम थे, इन्होंने हिंदू भगवान, देवी देवताओं को गाली बकी थी। अब सवाल यह है
जिसका जवाब आपको मालूम है कि इतने ख़राब माहौल में कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ मुसलमान क्या ऐसी गलती करेगा कि वो किसी भी मज़हब के देवी देवता को गाली बके? हो ही नहीं सकता। बहरहाल सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन हिंदू संगठनों ने बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में रायपुर में इमाम को बुरी तरह से पीटा और पीट पीट कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस स्टेशन के बाहर भी उन्होंने आपत्तिजनक गैर संवैधानिक नारे लगाए, जिसमें हिंदू ये चीखते चिंघाड़ते नजर आ रहे हैं कि भारत में अगर रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया और मौलवी का मुंह फाड़ दिया, उसके खिलाफ कमाल की यही तो बात है कि पुलिस ने, संवैधानिक पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मुल्ले के ऊपर यानी मौलवी के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम। खाकी वर्दी अगर ये सरकार के इशारे पर और हिंदूवादियों के जेब में ना होना तो भारत में 90% सांप्रदायिकता खत्म हो जाए। ये तो यहां देख लिया आपने रायपुर का। आइए महाराष्ट्र का एक मामला आपको दिखाऊं। महाराष्ट्र के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब एक पीड़ित मुस्लिम परिवार को ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि हिंदूवादियों ने, संगठनों ने, भगवाधारियों ने रैली निकाली। मैंने कहा था ना, राम मंदिर बहाना है। यह भगवाधारियों का मकसद दंगा कराना है। उन्होंने रैलियां निकाली और मुस्लिम बहुल इलाके में घुसकर मुसलमानों के घर में तोड़फोड़ करी, मारपिटाई करी, सामान लूट लिया, सब कुछ किया। और जब पीड़ित परिवार वालों के घर वाले इकट्ठा होके प्रदर्शन करने लगे तो माननीय इंस्पेक्टर साहब उसी मुसलमान को, इस पीड़ित मुसलमान को इस तरह से धमका रहे हैं कि आप अगर वो शब्द सुनेंगे तो आप कहेंगे गुंडे मवाली और देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स से भी गंदी लैंग्वेज इनकी है। मुसलमान को न्याय देने के बजाय, उनको यकीन दिलाने के बजाय, उनको पैम्पर करने के बजाय इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मुंह बंद रख वरना ऐसा हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी और ऐसा घुसूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसे खतरनाक बयानात और ऐसी खतरनाक धमकी दी जा रही है। मतलब मुसलमानों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उन्हीं के घर वालों के मौत का इल्जाम उन्हीं पर लगाकर उनके दूसरे नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। और न्याय के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आईएएस, आईपीएस, हवलदार सब आकर उनको धमकाते हैं। देख लीजिए। अब अगर एक घोषणा हुआ तो तुम देखना कायदा क्या होगा। जब प्रेम से, जब मैं समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। अगर एक नारा यहाँ हुआ तो अगली कार्रवाई सबसे पहले तेरे पे होगी और ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी। 7 पुष्ट याद रखेगा, वो ध्यान रखना। एक बार जब मैं प्रेम से बोला कि शांति से निकल, क्यों उचका रहा है लोगों को? एक तू क्यों उचका रहा है? कल सुन ले, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। क्या धंधा करता है, क्या काम करता है, कहाँ पे है? ध्यान रखियो, तू उसका भाई है क्या? और लीडर सुनिए इधर एक मिनट, आपका नाम तो मुझे मालूम नहीं, इसको देखो बता रहा हूँ। हमारे पेशेंट्स के साथ व्यवहार मत नहीं, समझा गया? अगर मैं एक बार अगर घुस जाऊंगा ना, ऐसा बोरिया बिस्तर लेके घुसूंगा कि तू ऐसे ऐसे कांपेगा, समझा क्या? हरी बात समझ में क्या? बात समझ में आई कि नहीं? अरे हो कि बोल रहा मुझसे, ठीक से बोल, आई कि नहीं? अब यहां पर गलती किसकी है? पूरे भारत के मुसलमानों की।
खुदा की कसम, भारत के किसी भी कोने में अगर किसी मुसलमान पर, किसी दलित पर, किसी ईसाई पर जुल्म हो, सब एक साथ, चारों तरफ से एक साथ अगर आवाज उठे ना, तो भाई इनकी आवाज अपने आप दब जाए। संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है हमारे इस प्यारे भारत में, ये याद रखिएगा। अब ये भी याद रखिए, टाइमलाइन याद रखिए कि 26 जनवरी से पहले पहले क्या हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पहले क्या हुआ, और उसके बाद अचानक से क्या हुआ। बस ये 7-8 दिन को ध्यान में रखिए। उससे पहले 23 जनवरी को हाँ, टी राजा का एक ऐसा बयान आता है जिसमें वो साफ कह रहा है कि मथुरा काशी बाकी है, यानी ज्ञान व्यापी को हड़पने के लिए हिंदुत्व के आतंकी संगठन पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके हैं। ये मैं पहले का वीडियो दिखा रहा हूं 23 जनवरी का, सुनिए। क्या यह आपत्तिजनक, क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? नहीं, पुलिस की नजर में यह भड़काऊ बयान नहीं है। देखिए, हमारे महाराज जी का एक संकल्प है कि भारत को एक अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना। हम महाराज जी के साथ है ना, महाराज जी के साथ है ना। अरे जब 500 साल का जो संकल्प का राम भक्तों का, 500 साल के बाद में रामलला विराजमान हो गए, और आने वाले समय में गुरु जी कहते हैं कि रामलला को एक झांकी थी, काशी मथुरा अभी बाकी है। दोनों वीडियो दंगों के पहले का है। दंगे मुंबई और जगह जगह बाद में हुए। तो ऐसे हिंदूवादी तथाकथित लीडरों का कोई भी एफआईआर नहीं होता, न इन पर कार्रवाई होती है। इन्हीं के भड़काऊ बयान की वजह से पूरे भारत में नफरत फैलती है, आतंक फैलता है, और तलवारबाजी होती है, दंगा होता है, फसाद होता है। यही पथराव करवाते हैं और करते हैं। बाद में मुसलमानों के मकान को तोड़ा जाता है, मुसलमान को ही गिरफ्तार किया जाता है। सीधा फंडा है उनके पास, सीधा फंडा। लेकिन मुसलमान समझते नहीं। कितनी बार मैंने कहा, 3 साल से कह रहा हूं कि मुसलमान अगर गरीब भी है, किराए पर भी रह रहा है, 5 घर आपस में मिल जाएं, फ्लैट में रहने वाला सिस्टम है, तो भैया पूरे फ्लैट वाले मिलकर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं अच्छी क्वालिटी का। जान जरूरी है। 3-4 हज़ार रुपए में कैमरा आपका लगेगा, उससे आपकी जिंदगी बचेगी। डीवीआर अंदर रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग रखिए। यहां भारत में अगर मुसलमान को जीना है तो अपनी सेफ्टी खुद सोचनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो पुलिस वाले खुद धमका देते हैं, वो आपने देख लिया। अब सुरेश चक्रमाणे और टी राजा और ऐसे न जाने कितने नेताओं ने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले और उद्घाटन के बाद ऐसे खतरनाक बयानात दिए जिससे पूरे भारत में क्या हुआ आपने देखा। अब यह याद रखिएगा, जैसे ही राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि ज्ञान व्यापी के उसमें रिपोर्ट में सबूत पाया है कि ये यहां पर मंदिर, एक भव्य मंदिर पहले से था। और ये बात सभी जानते हैं कि ये रिपोर्ट एएसआई ने नहीं, हिंदूवादियों ने ही उल्टा जो लिखित में दे दिया एएसआई को, एएसआई ने आंख बंद करके पढ़ के बता दिया, क्योंकि एएसआई हिंदूवादी ही संगठन के तौर पर। अबे जब सरकार हिंदूवादी है तो ये तमाम जो संगठन है ये क्या ईमानदारी से काम करेंगे? चलिए उनके चेहरे को देखिए, उनके बयान को समझिए और ये समझ जाइए कि भारत, मैंने कहा था ना ये भी मस्जिद जाएगी हमारे हाथ से। और ये सिर्फ नहीं, आज एक और बड़ी बात कह रहा हूं, भारत की तमाम मस्जिदें, तमाम इमाम बाड़े, तमाम मदरसे मुसलमानों के हाथ से जाएंगे, क्योंकि मुसलमान अपनी चोंच पर ताला लगा के बैठ गया है, वो बोलना ही नहीं चाहता है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूं। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए।
large number, sir, it can be said that there existed a large Hindu temple. Large Hindu temple. सुन लिया, ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, कोर्ट का नहीं, ASI का फैसला नहीं था, ये हिंदुत्ववादी संगठनों का फैसला था। सिर्फ बस उसको कोर्ट के पीछे, ASI के पीछे रहकर आड़ में बोला। 1992 बाबरी मस्जिद का कांड दोबारा से दोहराया जा रहा है। मुसलमान कह रहे हैं बाबरी जिंदा है, बाबरी हमारे दिल में है। अरे तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है, तुम्हारे दिल में ईमान ही नहीं है। ईमान वाले अगर तुम होते तो न बाबरी शहीद होती, न ज्ञानव्यापी पर इस तरह की बातें आती। उनको पता है कि जिस तरह से बाबरी उस वक्त हमने गिरा दी, तो ज्ञानव्यापी और कोई और क्या, संविधान हमारी जेब में, ASI हमारी जेब में, हथियार हमारी जेब में, इतनी बड़ी फौज बनाई है वो हमारी जेब में। क्यों? वो RSS वाली पूरी जो फौज बनाई गई है वो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं, भारत में मुसलमानों के कत्लेआम के लिए बनाई गई है। ये सबको पता है, वो कब काम आएगी। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे ही ये ASI की रिपोर्ट आई, ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास मुसलमानों को परेशान करने के लिए मीडिया पहुंच गया। जुमे का दिन था, लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। मुसलमानों के जुमलों से लग रहा था कि दिल टूट चुका है, दिल उनका उखड़ रहा है, आवाज़ भर्रा रही है, दिल फट रहा है, जिस्म में हैबत है। क्योंकि एक तरफा सरकारी तौर से, आधिकारिक तौर से अन्याय मुसलमानों के साथ हो रहा है। किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनके जवाब से समझ में आ रहा है कि जानबूझकर मीडिया उनके मुंह में माइक डाल रहा है कि ताकि ये उल्टा सीधा कुछ बोलें और इनकी भी दुर्गति हो जाए, ये भी जेल के अंदर चले जाएं। भारत का गोदी मीडिया, भारत की संवैधानिक ताकतें, पुलिस प्रशासन और जितने हिंदूवादी संगठन सब एक तरफ हो गए हैं। मुसलमान को तन्हा छोड़ दिया गया है, लेकिन खुदा की कसम मुसलमान कभी तन्हा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हस्बी अल्लाह निअमल वकील। बोलने को बचा ही क्या है कि नहीं? बोलने को बचा क्या है? कुछ नहीं बोलना में। चलिए हम तो रोकने वाले होते हैं, लेकिन आप बताइए क्या करें? अरे इतिहास नहीं पता है क्या आप लोग को? आप बता दीजिए। आप नहीं पता है, कम पढ़े लिखे हैं। आप बता दीजिए। जाइए चाचा, कोई नहीं बोलेगा भाई, मत परेशान। चलिए चलते रहिए भाई, चलते रहिए। हट जाइए, रास्ता दे दीजिए भाई, रास्ता दे दीजिए साइड हट जाइए। चलो कुछ बोलेंगे आप? बोलेंगे नहीं। क्या कह रहे आप लोग? नाराज बोलेंगे नाराज क्यों रहा है? हकीकत यह है कि ओवैसी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि ASI हिंदूवादी संगठन की गुलाम बन गई है ना? वही बात बोली ना जो मैं बोल रहा हूं आपको, यही हकीकत है। और कमी पता है किसकी है? सिर्फ मुसलमानों की है। मुसलमान लड़के और लड़कियों को देखिए, वो कहां बिजी हैं। लड़कों को देखिए जिम में बिजी हैं, जिम क्लब में बिजी हैं, नाचने गाने में बिजी हैं, दारू पीने में बिजी हैं। आप समझ रहे हो? किसी मुस्लिम युवक से पूछो भाई आज वहां पर क्या हुआ है, उनको कुछ नहीं पता। रात को नल्ली नारी खानी है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी है, सुबह नौकरी पे, अगर नौकरी वाला अगर है मुसलमान लड़का तो नौकरी पे जाना है, ऐसे जाएंगे। देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मारनी है, ओयो जाना है, रील बनानी है, चूतड़ निकाल कर वीडियो बनानी है, और बस वायरल तो होना है, लेकिन गंदे कंटेंट के साथ वायरल होना है। फेमस होना है लेकिन गंदे कंटेंट के साथ फेमस होना है। मुसलमान लड़कों का भी यही हाल है, और मुस्लिम लड़कियों का तो पूछो ही मत। उनसे पूछ लो कि बाजी अलीगढ़ में आज क्या हुआ पता है, मुंबई के मीरा रोड पे क्या हुआ पता है, कुछ नहीं पता। उनको तो बस ये देखना है गूगल पे कि पाकिस्तानी सूट सस्ते कहाँ मिल रहे हैं, अब नया फैशन कौन सा आया है, नया शो पाकिस्तान सीरियल कौन सा है, पाकिस्तानी सीरियल कौन सा अच्छा चल रहा है? रील भी देखेंगी तो उसमें भी जो है अपने रिलेशन के अलावा कोई और वाला रील नहीं होगा। ठीक है, उन लड़कियों को कुछ नहीं पता,
उनको भी वायरल होना है, उनको भी ट्रेंड में आना है, लेकिन गंदी और फैश वीडियो बनाकर। ये सच्चाई है, ये हमारे घर के अंदर की गंदगी है और मैं आपको अपने घर का मानता हूं, इसलिए मैं यहां पर खुलकर बोल रहा हूं। अब यही मुसलमान, यही युवा जो आने वाले मुस्लिम समुदाय का भविष्य है, मैं आपके बच्चे, अगर हम सब जाग जाएं, ये चूतड़ हिलाकर वीडियो बनाने वाली लड़कियां, ये जिम में जाकर अपने जिस्म को गुब्बारे की तरह फुलाकर सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत करने वाले मुस्लिम लड़के अगर ईमानदारी से इस लाइन में भी एक्टिव हो जाए कि अपने अपने सोशल मीडिया पर हक बात बोलना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, लिख नहीं सकते तो शेयर करना शुरू कर दें, लिख तो सकते हैं ना, लिखे ना ही शुरू कर दें और वीडियो को, आतंक वीडियो को और हिंदूवादी हमलों के खिलाफ शेयर करना शुरू कर दें कि ये देखो यहाँ ये हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। खुदा की कसम, खुदा की कसम, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचेगी। क्योंकि देखिए, उधर एक तरफ हराम है, एक तरफ हलाल है, एक तरफ नाजायज़ है, एक तरफ जायज़ है। सुन रहे हैं आप? उनको पता है कि हम अपने मजहब का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और हमको पता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम सह रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अपने ऊपर हम खुद जुल्म कर रहे हैं, जुल्म सहते हुए। तो एक बात याद रखिए कि हम भले ही मुट्ठी भर हों, लेकिन अगर संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम अगर सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लिखना और बोलना शुरू कर देना, तो अल्लाह हमारे साथ है। हम उनकी आवाज़ अगर 10 गुना जाएगी तो हमारी आवाज़ को अल्लाह 100 गुना आगे पहुंचाएगा। अच्छा, परवरदिगार भी हमारी मदद कैसे करे जब हम अपनी मदद के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे? अब हम डूब रहे हैं समुंदर में, क्या अल्लाह मदद करेगा? अल्लाह मदद करेगा। सामने से एक नाव तैरती हुई जा रही है, नहीं नाव पे नहीं चढ़ेंगे भाई, अल्लाह मदद करेगा। एक बड़ा सा बांस समुद्र में तैरता हुआ जा रहा है, बिल्कुल हमारे पास से, हम डूब रहे हैं, ओहो, नहीं हम बांस पे नहीं चढ़ेंगे भाई, हमें तो अल्लाह से मदद चाहिए। बगल वाले घर से किसी ने रस्सी फेंकी, ओ भाई रस्सी पकड़ ले, ऊपर खींचना ना, हमें तो अल्लाह से मदद चाहिए, अल्लाह से। ऐसा नहीं होता। ये रस्सी फेंकने वाला भी अल्लाह की मदद, वो सामने से आपके जो नाव गुजरी, वो जो एक फट्टा लकड़ा गुजरा जिस पर आप चढ़ के अपनी जान बचा सकते थे, वो भी अल्लाह की मदद। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन समझना ही नहीं है। अभी ये ज्ञान व्यापी हमारी मस्जिद जाने वाली है हमारे हाथ से, मथुरा काशी वो तो कहते ही हैं, और सुरेश चक्रवाणी ने कह दिया है कि 4 लाख मस्जिदें हमें पूरी हड़पनी है। आपको मालूम है ना, खुल्लम ऐलान कर दिया गया है एकदम। उसके बाद भी अगर मुसलमान जाग नहीं रहा है, मुस्लिम लड़के लड़कियां, मुस्लिम युवा पूरी तरह से बेहोश हैं, सिर्फ उनको लव, सेक्स और एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फिर हम क्या होगा फिर हमारी कौम का? भाई ये तो अल्लाह का अजाब बनकर हम पर नाजिल हो रहा है मेरे दोस्तों। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस बात का दावा भी बड़े बड़े कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील तक करते हैं कि ये फैसला जो हुआ है राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर, यह फैसला खरीदा गया था, यह फैसला खरीदा गया था। तो जब उस वक्त ऐसा खेल खेल दिया बीजेपी ने, तो आज तो पूरी सत्ता में है, पूरी पावर में है बीजेपी। फिर तो ज्ञान व्यापी क्या भाई साहब, पूरे भारत। ये दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी गंदी नजर है, आपको मालूम है। ताजमहल भी देख लीजिएगा, इनके ही हाथ में जाएगा। मतलब वो तो खैर मस्जिद नहीं है, लेकिन कह रहा हूं मुस्लिम प्रॉपर्टीज, मुस्लिम की ज़मीनें, मुसलमानों के जो विरासतें हैं, वो सब घसीटी जाएंगी अपनी तरफ, याद रखिएगा। और ये कोर्ट के थ्रू होगा। एक पुराना वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं, भाजपा की हमेशा से वो पोल खोलते आए हैं, और ये दूसरे चैनल पर पोस्टेड है, वीडियो पुराना है लेकिन खंगाल के आपके लिए निकाला है, ताकि आपको पता चले सच्चाई क्या है और आगे अब क्या क्या होने वाला है। और एएसआई की रिपोर्ट सच्ची है या झूठी, आप इस बात से अंदाजा लगा लेंगे जो ये वकील साहब कह रहे हैं। मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। और बड़ी अच्छी तरह से, बड़े आराम से बता रहे थे कि अरे जुडिशरी में तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया, और तुरंत रिटायर होने के बाद, मतलब 2-3 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट। अडानी के फेवर में तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया, कम से कम 6 जजमेंट्स दिए
दिया अडानी के फेवर में और उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं। पूरे जजेस के आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लोगों से छानबीन कराते हैं और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं। कह देते हैं कि बस अब कुछ नहीं बचा, खुदा की कसम, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई। सारी बातें सामने आ गई हैं खुलकर, तो अब मुसलमानों को समझना चाहिए, जागना चाहिए। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन सिर्फ भारत में शेयर की जाती है, जिसकी वजह से भारत, जी हां, इंटरनेशनल सोर्स लगा रहा हूं, ये ग्राफ खुद देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर सबसे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिसकी वजह से बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, सिर्फ भारत है पहले नंबर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है 2023 की, जी हां, जहां पर यह क्लियर बात बोली जा रही है और भारत को मार्क किया गया है, भारत पहले नंबर पर है, जो रेड मार्क में आपको नजर आ रहा है, कि भारत के अंदर सबसे झूठी खबरें, सबसे फेक खबरें, मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। व्हाट्सएप पर भाजपा और भाजपा के समर्थक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसे रहते हैं, सारा दिन सुबह शाम, उठने के बाद, सोने से पहले, यहां तक कि नींद में भी, होश में भी, बेहोशी में भी, हगते, मूतते, जागते, खाते, पीते, रोते, हंसते, मरते, जीते, सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं, खुद कहानी पढ़ते भी नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो मुंह से गंद ही बोलते हैं। उनको नहीं पता इतिहास क्या है, खुद कभी कुछ पढ़े नहीं हैं। तो मिस इंफॉर्मेशन से भारत खुद एक बड़े खतरे में है। अब मेरे दोस्तों, मिस इंफॉर्मेशन के इस बाढ़ में जो फेक न्यूज को फोड़ता है और आड़ भक्तों का चेहरा पकड़कर सामने रख देता है कि देखो ये झूठा इंसान है, ये झूठी खबर है, ये मोदी सरकार खुद झूठ बोल रही है, मोदी जी के नेता खुद झूठ बोल रहे हैं, अजी मोदी जी तो खैर छोड़ो, ये देखो ये खुद झूठ बोल रहे हैं। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर, इसीलिए वो सबको चुभते हैं। उनको दबाने की, गिराने की, मारने की कितनी कोशिशें की गई, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के। ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जहां दबाने और मिटाने की कोशिश की जा रही थी, यही तो सच्चाई की ताकत होती है। सच थोड़ा सा आपको मुश्किल में डालता है, लेकिन सच को जितना दबाओगे वो स्प्रिंग की तरफ बाद में हवा में जाता है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु की सरकार ने मोहम्मद जुबैर को कम्युनल हार्मोनी अवार्ड दिया है कि सांप्रदायिक दंगे उन्होंने कई बार रोके हैं। फेक न्यूज़ का पजामा खोलकर उन्होंने बड़े बड़े दंगों को फेल किया है। देखिए, திரு முகமது ஜுபேர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். The Kottayamir Communal Harmony Award is awarded to Thiru Muhammad Zubair. திரு முகமது ஜுபேர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். The Kottayamir Communal Harmony Award is awarded to Thiru Muhammad Zubair. बहरहाल मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ चुकी है, बाबरी मस्जिद शहीद करके वहां राम मंदिर बनाया गया है, लेकिन अब हमारे उलमा भी दोगली बातें कर रहे हैं। ऐसे में साफ और सीधी बात अरशद मदनी ने करी है और कहा है कि बाबरी मस्जिद वहीं थी, बाबरी मस्जिद वही है और वो बाबरी मस्जिद ही रहेगी, चाहे कोई भी आकर कुछ भी कर जाए। बहुत साफ सी बात है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बात बाबरी की है। हकीकत यह है कि सामना करना जरूरी है। जब घरों में अब नौबत आ गई है, घुस के हमें मारा जा रहा है, हमारी बहनों माओं की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, अब बात हमारे घर की ध्योड़ी तक आ चुकी है, हमारे ऊपर हमले की आ चुकी है, हमें मारकर, हमारों को मारकर हमें ही जेल में डालने की बात आ गई है, तो सामने तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पुलिस प्रशासन तो भीड़ तंत्र देखकर चल रही है, सरकार भी भीड़ तंत्र पर ही चल रही है, और यहाँ अगर उस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया, हमने खुद सामना नहीं किया, तो फिर ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से एक वीडियो सामने आया, बिना परमिशन, ज़बरदस्ती, जबकि पुलिस प्रशासन दिल्ली का बहुत एक्टिव रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस बार बेहतरीन कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने इस बार
उम्मीद ये थी कि कुछ दिल्ली में हो सकता है, भारत की राजधानी में बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भाई साहब इतिहास हिला दिया। दिल्ली पुलिस का पिछला रिकॉर्ड जो था वो नहीं चाहती थी पुलिस की कंटिन्यू हो, दिल्ली पुलिस पर कोई इल्ज़ाम लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बरती। चप्पे चप्पे पर राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर 26 जनवरी तक हर सेंसिटिव इलाके में एएसआई, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस अफसर खुद पैदल राउंड पर थे, पैदल। ये मैं आपको खुद की रिपोर्ट बता रहा हूं, जो मेरे जानने और चाहने और मानने वाले हैं उन्होंने खुद बताया है मुझे। दिल्ली के सेंसिटिव इलाकों में खुद जो बड़े बड़े आला अधिकारी है ना, पैदल घूम रहे थे, गश्त कर रहे थे कि कहीं कोई सीन क्रिएट ना हो, और नहीं हुआ। लेकिन जिस मुद्दे पर हूं उस मुद्दे पर वापस आऊंगा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में जबरदस्ती भगवाधारियों का मकसद क्या है आपको मालूम है। रैली लेकर, बाइक रैली लेकर एक ऐसे इलाके में निकले जिसे मुस्लिम बहुल इलाका आप कहेंगे। वहां के 5 से 10 लोग, सिर्फ 5 से 10 युवा सामने आ गए कि इस गली से नहीं जा सकते, इधर की आपकी परमिशन नहीं है, आप उधर से निकलिए। सिर्फ उनको कन्फ्रंट किया, वो आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। अजीब लगा ना आपको? वो ऐसे ही चीखते चिंघाड़ते हुए आते हैं, बस सामने आप आके ऐसे खड़े हो जाइए, डट जाइए, भागने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए किस तरह से ये फरार हुए हैं, न दंगा न कोई फसाद, सिर्फ सामने आकर उनका सामना किया है। देखिए दस सेकंड में फरार। मेरे दोस्तों 26 जनवरी थी, इल्जाम मुसलमानों पर है कि अरे ये देश के गद्दार हैं, इनको तिरंगे से प्यार नहीं है। सच्चाई आपको दिखाऊं, ये देखिए 26 जनवरी को मेजॉरिटी वाले जो इलाके हैं उसमें ये झंडे थे, और मुसलमान इलाका ये देखिए 26 जनवरी का। अब बताइए देशभक्त कौन है? जवाब सारी दुनिया को पता है। मजेदार बात यह है, खुद अंधभक्तों को पता है कि हम तो अंग्रेज की हैं नाजायज औलाद, असली में भारत माँ की औलाद यही मुसलमान हैं। इसीलिए तो चिढ़ है उनको कि असली को मिटाओ ताकि हम फर्जी बाकी रहें। मस्जिद के आगे जाकर कुत्ते की तरह नाचने वालों की औकात दिखाता हूं। मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भगवा लगाने वाले के मुंह पर थूकता हूं। इस वीडियो को देखो, ये तमाम हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर पेशाब की तरह काम करेगी वीडियो। तो दोस्तों थूकिए और इनके मुंह पर मूतिए, खूब शेयर कीजिए। हम वो मुसलमान हैं जो मस्जिद के मीनार पर तिरंगा लहराते हैं, क्योंकि हम भारत और भारत के संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं। कमाल तो यही है, बनेगा बहुत बड़ा भव्य मंदिर, लेकिन नाचेंगे मस्जिद के आगे ही। तो भैया आओ, दावत है आपको, हम दावत दे रहे हैं इस्लाम की। आओ मस्जिद के अंदर आओ, पाक होके आओ, कलमा तैयबा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, रोज़ मस्जिद आओ, 5 टाइम मस्जिद आओ, मोस्ट वेलकम। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, संविधान को याद रखिए, सोच समझकर अमल कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। जय हिंद।